ओम नमो शिवाय। 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 हे भक्तजन जी, मैं आज आपको शिव पुराण जी के 22वें अध्याय का, जो कि प्रथम खंड का 22वां अध्याय शिव जी के कैलाश में रहने की कथा का वर्णन करूंगा। सो आप श्रवण कीजिए और अपने सभी मित्रजनों को भी श्रवण कराइए। ब्रह्मा जी बोले हैं, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता उपदेव हो, उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर बोले हैं, प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए हैं, हमारे सब क्लेश दूर हो गए। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो। आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करें, उस समय हमारे दुखों को दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए हैं। तब शिव जी ने सबको अभयदान देकर सभ्यम सगुण स्वरूप से वही स्थित हुए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको और विष्णु जी को पास बुलाकर उन्होंने यह कह कि दोनों ही हमारे शरीर हो, संसार की उत्पत्ति कर तुम्हारी पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब तुम हमारी रक्षा करेंगे, तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुख पूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांग विदा होकर चले आए हैं। और शिवजी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट की बात ही किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हो, तुम प्रसन्न हो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर प्रेम मगन हो गए हैं। उन्होंने यह निवेदन किया है, प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुंचे हैं। इसके पश्चात शिवजी जी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया। वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी जी के साथ कर दिया। शिवजी जी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे हैं। ब्रह्मा जी ने बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार तथा शिवजी कैलाश जाने का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी जी शस्त्र लड़ाई की हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही हैं। शिवजी जी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है, इसके समस्त लोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। हे भक्तजन जी, मैंने आपको ये 22वें अध्याय का महात्म्य सुनाया, जो कि प्रथम खंड का है। यह अब समाप्त हुआ। आगे द्वितीय खंड चालू होगा। तो भक्तजन जी, आप यह श्रवण किया और दूसरों को भी श्रवण कराइए, जिससे कि आपका भी कल्याण हो, आगे वालों का भी कल्याण हो। ओम नमो शिवाय। शंकर जी की भक्ति करते रहिए। ओम नमो शिवाय। 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 ओम नमो शिवाय।